एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ गई हूँ एक न्यू चैप्टर के साथ। हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 10 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे उनको वीडियोस चाहिए थे। उस कंटेंट पे उनको कुछ डाउट्स हैं जो उनको क्लियर करना है। अगर कंटेंट की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। आप लोगों ने एक प्लेस से दूसरे प्लेस की डिस्टेंस के लिए हमेशा मैप का यूज किया होगा। अगर हम इंटरनेट पे कोई एक प्लेस का डिस्टेंस टाइप करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पुणे टू मुंबई और मुंबई टू शिरडी, ऐसा कुछ डिस्टेंस डालते हैं जानने के लिए, तो हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिखाता है 120 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, ऐसे टाइप का डिस्टेंस हमें दिखाता है। इसका मतलब क्या ये है कि जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं वो प्लेस टू प्लेस जाके बाई रोड वो डिस्टेंस कैलकुलेट करे, वो डिस्टेंस मेजर करके हमें दे रहे हैं? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल कि हर बार कोई पर्सन ट्रेवल करे और मेजर करे उस डिस्टेंस को और आपको वो डिस्टेंस बताए, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमें कैसे कैलकुलेट करना है? हमें प्लेस का डिस्टेंस नहीं पता होता है। सपोज मुझे प्लेस ए और प्लेस बी के बीच में डिस्टेंस नहीं पता है, बट हमें उसके कोऑर्डिनेट्स तो गिवन होंगे। कोऑर्डिनेट्स हमें कहीं से भी मिल जाएंगे। उस कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम करेंगे उसके डिस्टेंस का कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन बहुत इजी होने वाला है। मेरे साथ देखते रहिए कि ये कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर मैं उसके एप्लीकेशन आपको करके दिखाती। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज यहाँ पे है मेरा प्लेस ए और यहाँ पे है मेरा प्लेस बी। ये ए और बी प्लेस के बीच में मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या जरूरत है? कोऑर्डिनेट्स की। अभी इसको अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में डालती हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो सेंटर है दैट इज ओ। इसका जो वैल्यू है वो 0 होता है। ये ऑलरेडी हमने बेसिक्स में ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ है। उसी बेसिक्स को यूज करके हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। हमें फाइंड करना है ए और बी के बीच में डिस्टेंस। सपोज ए का जो कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट का दैट इज x1 y1। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट x1 और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट y1 है। अगर मैं यहाँ पे इसको जोड़ूंगी तो यहाँ पे इसका पॉइंट y1 और यहाँ पे जोड़ूंगी तो ये x1 मीन ये सेंटर से x1 डिस्टेंस पे है और ये सेंटर से y1 डिस्टेंस पे है। हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देख रहे हैं, हम पहले वेरिएबल के साथ देख रहे हैं। ये b का जो कोऑर्डिनेट है लेट इट एज x2 y मीन्स ये अगर मैं इसको जोड़ूंगी y एक्सिस के साथ तो ये जो पॉइंट है होगा y2, और इसको x एक्सिस के साथ जोड़ूंगी तो ये होगा x2। ये हमें गिवन है। अभी हमें क्या करना है? ए बी के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2-3 कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे हमने ये जोड़ा और ये जोड़ा। अभी हम क्या करेंगे? ए बी के बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये लाइन तो हम ऑब्वियसली जोड़ेंगे। अभी ये पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। अभी आप देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन ये दोनों वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है। अभी ये लाइन और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो बेसिकली ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है मींस 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है लेट दिस पॉइंट एज पॉइंट्स। अभी हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो ए बी है ये हो गया मेरा हाइपोटेनस, बी सी हो गया बेस और ए सी हो गया हाइट, और ए सी बेस बी सी हाइट। हम ए बी को लेते हैं हाइपोटेनस, बी सी को ले रहे हैं बेस और ए सी को ले रहे हैं हाइट। अभी अगर मुझे बेस और हाइट पता है, हाइपोटेनस में कैलकुलेट कर सकती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बट क्या हमें ये दोनों का वैल्यू पता है? अभी इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ए सी का अगर मैं वैल्यू फाइंड कर, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये है x1, और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? x2। अभी ये x1 और ये पूरा x2, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है कितना होगा? x2 माइनस x1। ये मुझे मिला इसका डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है और ये पैरेलल लाइन का डिस्टेंस सेम होगा, क्यों? ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम होगा। तो इसका मेजरमेंट हमें क्या मिला? x2 माइनस x1 सेम। यहाँ पे ये जो पूरा डिस्टेंस है दिस इज y2
क्योंकि ये y2 है और इसका जो डिस्टेंस है ये है y1, यहाँ से यहाँ तक y1 डिस्टेंस है। तो हमें चाहिए इसका डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1, ये बड़ा वाला माइनस ये छोटा वाला। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें ये बचा हुआ पार्ट का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ क्या मिला, y2 माइनस y1। सो हमें AC का वैल्यू मिला x2 माइनस x1 और BC का वैल्यू मिला y2 माइनस y1। हमें हाइट और बेस मिल गया। अभी हमें कैलकुलेट करना है हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लिखा। अभी हमें चाहिए AB का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे पूरे एडिशन का। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का हम लेंगे अंडर रूट। अभी हमें क्या करना है, AC और BC के वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। सो AC का वैल्यू क्या दिया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू दिया है y2 माइनस y1 और यहाँ पे इसका स्क्वायर दोनों जगह पे हमने डाल दिया और इसका अंडर। सो ये मिला हमें हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मींस हमें देखना है ए बी के जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 x2 y2, हमें x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर लेना है, दोनों को ऐड करके अंडर रूट लेना है। तो हमें मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। सो हमें यहाँ पे का वैल्यू मिलेगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर। अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर मैं इस पूरे टर्म से दोनों से माइनस को कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बन जाएगा, माइनस x2 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया माइनस y2 प्लस y1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अभी अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, बाहर हमारा माइनस है और हमने यहाँ पे लगाया है स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेम चीज होगा माइनस y1 माइनस y2 और बाहर माइनस लगा के उसका स्क्वायर का अंडर। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, हमने माइनस बाहर ले लिया है। अभी मैं माइनस 2 का स्क्वायर लूं या प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों के केस में मुझे आंसर 4 ही मिलेगा। कोई भी इंटीजर का, कोई भी नंबर का अगर हम नेगेटिव इंटीजर में स्क्वायर लेते हैं या पॉजिटिव इंटीजर में स्क्वायर लेते हैं, दोनों का रिजल्ट हमें सेम मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर ले रही हूँ तो हमारा ये जो वैल्यू है कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जितना वैल्यू निकलेगा यहाँ पे भी उतना ही वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर का अंडर रूट। सो हम यहाँ पे x2 माइनस x1 कर सकते हैं या फिर x1 माइनस x2 कर सकते हैं। इन एनी केस दोनों वैल्यू हमें सेम ही मिलेंगे। मैं एप्लीकेशन करते टाइम आपको दोनों वैल्यूज निकाल के दिखाऊंगी कि आपको सेम मिल रहे हैं या नहीं। सो ये है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये और ये दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी लेते हैं एक क्वेश्चन, उसको अप्लाई करके देखते हैं फॉर्मूला को कि कैसे अप्लाई होता है विद द स्टेप्स। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले लिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, उसके जो स्टेप्स है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत सिंपल स्टेप्स है। सो स्टेप पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टेप्स के हिसाब से हमें पहले लिखने हैं गिवन कोऑर्डिनेट्स, जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अभी हमें क्या करना है, ये गिवन कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई में कन्वर्ट करना है। x1 y1 x2 y2 में कन्वर्ट कर देना है। फिर हम वहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप मेरे साथ सॉल्व करते हुए भी देख सकते हो कि स्टेप्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है, जो हमने लिख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्स वाई में एक्सप्रेस करेंगे। सो हमारा x1 का वैल्यू है 2 और x2 का वैल्यू है 4, x1 y1 x2 y2 और y1 का वैल्यू है 3 और y2 का वैल्यू है 1। सो हमने x2 y2 y1 y2 लिख लिया है। अभी हमें क्या करना है, लिखना है हमारा फॉर्मूला और उसमें वैल्यूज को रिप्लेस करना है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, x2 माइनस x1 वाला या फिर x1 माइनस x2 वाला। दोनों में आपको सेम आंसर मिलेगा। मैं दोनों में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो हम पहला फॉर्मूला ले रहे हैं, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमने अभी फॉर्मूला लिख लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज को रिप्लेस करना है। अभी हम क्या करेंगे, x1 x2 y1 y2 के वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। तो x2 का वैल्यू है 4 माइनस x1 का 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट।
अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 4 माइनस 2 हो गया 2, अभी 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज अगेन 4, अभी 4 प्लस 4 हो गया 8, अंडर रूट 8। तो हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी मिला अंडर रूट 8। सेम हम कर रहे हैं दूसरे फॉर्मूले से। तो हमारा जो फॉर्मूला हमने नेक्स्ट डिराइव किया था दैट इज डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। हमें x1 का वैल्यू दिया है 2 माइनस x2 का वैल्यू दिया है 4, इसका स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू दिया है 3, y2 का 1, सो 3 माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर। नाउ 2 माइनस 4 हो गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2 का स्क्वायर अंडर रूट, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। सो हमें आंसर मिला अगेन अंडर रूट 8। सो हमें इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर सेम मिला। तो हम कोई भी फॉर्मूला डाल रहे हैं हमें आंसर सेम मिल रहा है। तो आप कोई भी फॉर्मूला डालोगे दोनों में से आपको सेम ही आंसर मिलेगा। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है अलोंग विद द स्टेप। लेते हैं और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये जो गिवन पॉइंट्स हमें दिया है ए बी एंड सी, हमें फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। कोलिनियर मींस एक सिंगल लाइन में है। अगर ये एक प्रॉपर सिंगल लाइन में है देन उनको हम बोलते हैं कोलिनियर। अभी ये कोलिनियर है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं ये जानने का प्रॉपर्टी क्या है। अगर हम तीनों पॉइंट के अलग अलग डिस्टेंस निकालते हैं, कोई दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के साथ सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी, एक होगा डिस्टेंस ए बी, दूसरा होगा डिस्टेंस बी सी ये दोनों के बीच में, और तीसरा होगा डिस्टेंस ए सी ये दोनों। अभी अगर मैं ये तीनों डिस्टेंस में से कोई दो का मैं सम लेती हूँ और उसका जो सम है वो जो थर्ड बचा हुआ डिस्टेंस है उसके साथ सेम होता है, देन हमारा जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होते हैं। मींस अगर मैं डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी लेती हूँ उसका जो रिजल्ट है इसके साथ सेम चाहिए, डिस्टेंस ए सी के साथ सेम होना चाहिए, या फिर बी सी और ए सी का डिस्टेंस ए बी के डिस्टेंस के साथ इक्वल होना चाहिए, या फिर ए बी ए सी का सम बी सी के डिस्टेंस के साथ सेम होना चाहिए। कोई दो का सम तीसरे के वैल्यू के साथ सेम होना चाहिए, तभी हम उसको कोलिनियर बोले। तो इसके लिए हमें तीनों अलग अलग डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा तीनों में से किस दो का सम तीसरे के साथ सेम होता है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ए बी। सो डिस्टेंस ए बी में इसको हम लेंगे x1 और इसको लेंगे y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। अभी x1 y1 x2 y2 को हमें यहाँ पे फॉर्मूला में डालना है। फॉर्मूला में ले रही हूँ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। अभी x1 का वैल्यू लिया है मैंने 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर और इसका अंडर। अभी 1 माइनस 2 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस अभी ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 5 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 प्लस 5 हमें क्या देगा प्लस 2 का स्क्वायर। अभी इसका जो टोटल वैल्यू है 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अभी हमें फाइनल वैल्यू मिला अंडर रूट 5। ये मिला मुझे फोर्थ डिस्टेंस। अभी हम देखते हैं डिस्टेंस बी सी। अभी बी सी डिस्टेंस के लिए अभी ये जो x1 y1 x2 y2 था इसको हटा के इसको हम लेंगे x1 y1, इसको लेंगे x2 और y2। अभी इसके जो वैल्यूज है यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो हम अगेन ले रहे हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अभी x1 का वैल्यू है 2 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है माइनस 5 माइनस 7 का स्क्वायर। अभी ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस माइनस 5 माइनस 7 हो गया माइनस 12 का स्क्वायर। आई होप ये जो कैलकुलेशन है आपको समझ में आ रहे हैं। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। आपको बस नंबर के सामने डिजिट के सामने जो सिंबल है उसी को ध्यान में रखना है और उसके स्क्वायर कैलकुलेट करते जाना है। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर इज 144। 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 144 का अंडर रूट। तो ये मिला मुझे 180 का अंडर रूट। अभी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो हमें मिलेगा 6 अंडर रूट 5। हमें मिलेगा डिस्टेंस ए सी। अभी ए सी का जो डिस्टेंस है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक्स वाई को हटा के यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2
और y2। अभी यहाँ पे x1 का वैल्यू है 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -3 -7 का स्क्वायर का अंडर रूट। अगेन ये हो गया 1, ये +4 हो गया 5 का स्क्वायर प्लस -3 -7 हो गया -10 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 100। सो हम मिला आंसर 125। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 5√5। अभी हमें ये जो सेकंड वैल्यू मिला था और ये जो थर्ड वैल्यू मिला, अभी ये तीनों में हमें देखना है कौन से दो नंबर्स को ऐड करके हमें तीसरा वाला नंबर मिल रहा है। अगर मैं देखूं फर्स्ट वैल्यू मिला है √5, थर्ड वैल्यू मिला है 5√5, √5 प्लस 5√5, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन 1 है, सो 1 प्लस 5 हो गया 6√5। सो ये जो 6√5 है दैट इज द वैल्यू फॉर आवर सेकेंड डिस्टेंस। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये जो तीनों पॉइंट्स है ए बी एंड सी तीनों कोलिनियर है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी मिलके डिस्टेंस बिटवीन बी सी हो रहे हैं। ऐसे हमें पता चलेगा कोलिनियर है कि नहीं पॉइंट्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ऐसे आप कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले सकते हो, पॉइंट के बीच में इक्वी डिस्टेंस देख सकते हो, आप डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो सेम फॉर्मूला के साथ, सेम स्टेप्स के साथ। आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, सेम स्टेप्स और फॉर्मूला यूज करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिख, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं और चैनल में नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं देन पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।